बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है देखिए, अब यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो है हमें ये सीखना है, लॉगरिथम का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 में, लॉगरिथम। हमारे पास टॉपिक इसका जो आएगा, पहला आएगा साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मतलब इसको हम क्या है। नोटेशन का मतलब होता है सिंबल, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एक स्पेशल फॉर्म होती है। मैंने नहीं लिखा, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म, और साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ स्पेशल फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म टू राइट। राइट मीन्स लिखना, एक खास तरीका है लिखने का, ठीक है ना। वेरी लार्ज, बहुत बड़ी वैल्यू, और वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू को या नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास नंबर्स। नंबर्स कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। नंबर्स को आप क्या करते हैं, कॉन्वीनियंटली लिख लें। अब कॉन्वीनियंटली देख लीजिए, ठीक है। कॉन्वीनियंटली का मतलब होता है आसानी से। स्लो स्लो थोड़ा बोल रही होती हूँ मैं, ठीक है ना। सीन के बहुत सारे शोशे आ गए, दोबारा लिख देते हैं आपको। आसानी से, ठीक है। यानी एक स्पेशल फॉर्म होती है जो कि बड़ी वैल्यूज़ को या छोटी वैल्यूज़ को आसानी के साथ लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, देखते हैं कितनी बड़ी वैल्यू दी हुई है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख को कहते हैं आप इसको, ठीक है ना। अब यहाँ से पॉइंट हमेशा किस तरफ होता है, या डेसिमल जो है वो मैथ्स की लैंग्वेज में 1 पॉइंट समथिंग हम पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे हम डेसिमल भी कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हमेशा आपके राइट साइड पे डेसिमल होता है होल नंबर में। तो अब यहाँ ये एक होल नंबर है, इसका जो डेसिमल है वो आपके राइट साइड पे होता है, अंडरस्टूड है। अगर आपको इसको छोटा करके लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी वैल्यू, तो आप इस डेसिमल को जो है लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, जब आप डेसिमल को इस तरफ मूव करवाते हैं तो जो 10 की आप पावर यहाँ पर ले रहे होते हैं, यानी जो ये एक्सपोनेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप इसको कह रहे होते हैं पावर, ठीक है। और ये आपकी होती है बेस, ठीक है। तो ये जो होती है हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी वैल्यूज़, अभी जब मैं एक्सरसाइज आपको उसकी 2.1 सॉल्व करेंगे हम, तो इंशाल्लाह और भी प्रैक्टिस होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक
छोटी वैल्यू की, यानी कि हमने अभी वहां पर पढ़ा कि लार्जर एंड वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अब वेरी स्मॉल में अब देखते हैं हम कि कौन सी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, और 7 ग्राम है ये, ठीक है। अब अगर अच्छा ये हमारे पास था किलोमीटर्स, मैंने बुक से ही एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में ही मौजूद है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है सिलसिला, कुछ सिलसिला इस तरह का है कि अगर मुझे इतनी छोटी वैल्यू को बड़ा करना है थोड़ा सा, तो मुझे यहाँ इसका लेफ्ट साइड पे डेसिमल नज़र आ रहा है। अब इस डेसिमल को हम राइट साइड पर मूव करवाएंगे, राइट साइड पर मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। यानी अब हमने अगर डेसिमल को, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल था तो हमने इसको इधर मूव किया था लेफ्ट साइड की तरफ, और अब हम यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा देखें राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसी तरह अब हमने यहाँ के डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव किया है, ठीक है ना। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। हमने यहाँ से डेसिमल को मूव किया है, तो जो हमारे पास, इसके पास जो एक्सपोनेंट, अगेन आई विल राइट इट हियर, और या पावर, ठीक है, ये जो हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास होगी नेगेटिव में, ठीक है। अब हम इसकी मज़ीद और प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चंस में। जैसे कि अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। अब 2.1 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब फर्स्ट वन क्या आ रहा है, फर्स्ट वन है हमारे पास 9700, ठीक है ना। अभी मैंने आपको, जैसे अभी हमने जिक्र किया था, अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर क्या है, इसका डेसिमल, इसका डेसिमल राइट साइड पे है, हमने इसको मूव करना है 1 2 3, ठीक है। हमने इसको मूव करवाया, यानी हमने इसको इस साइड पर मूव करवाया, तो जो इसकी पावर आएगी वो प्लस में आएगी। हम कहेंगे 9.7 इंटू 10⁻⁻, दोबारा से गिन लेते हैं डेसिमल को, 1 2 3, तो ये आ गया 3। अच्छा यहाँ पर चूंकि मैंने प्लस नहीं लिखा, तो चूंकि माइनस भी नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4.4, अच्छा ये पॉइंट नहीं है, 980, ठीक है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना, 49,80,000, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली इसका जो डेसिमल है वो आपके राइट साइड पे, अब राइट साइड से आपने इसके डेसिमल को मूव किया 1 2 3 4 5 6, आपने लिखा कि 4.98 इंटू 10⁻⁶,
ठीक है, +6 लिख दें। आप इस तरफ लेकर जा रहे हैं डेसिमल को, तो आपके पास पावर किस में आ रही है? प्लस में। ये आपके पास जो मैं प्लस शो कर रही हूँ, ये आपकी 10⁻⁶ जो है वो आपकी प्लस में आई है। ठीक है, अब अगर हम इसके जो है थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है another larger number, ठीक है ना, and by the help of scientific notation we will write it in the smaller form। कि यहाँ पर इसका अगर जो है, जैसे कि राइट साइड से हम इसके डेसिमल को मूव करना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आ रहा है 9.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट। अच्छा, उसके बाद है, अब हम आ रहे हैं 4169। अभी तक हमारे पास तमाम नंबर्स जो हैं वो लार्जर नंबर को हम एक कन्वीनियंटली, मतलब ओब्वियसली इसका मतलब यही है जो कि हमने लिखा है, ये वैल्यू छोटी नहीं हो गई, लेकिन हमने इसको एक फॉर्म में लिख दिया, आसानी के साथ लिख दिया कन्वीनियंटली। अब यहाँ पर भी इसका डेसिमल जो है वो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे हम तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4.169 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं 5 पर। 5 में हमारे पास है, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करवाई है, होल नंबर्स लार्जेस्ट वैल्यू दी हैं। अब इसमें यहाँ पर आपके पास ओब्वियसली अब आपको लिखना आ गया होगा, राइट साइड पे हमारे पास डेसिमल था 1 2 3 4, तो ये आ गया 8.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अच्छा देखें, ये तो मैं तो खैर ऐसे ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से लिखने में ये लिख गई हूँ, ऐसे ये एक इन द फॉर्म ऑफ पावर आप एक छोटा सा 4 बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर, अब आए हैं थोड़ा डेसिमल की वैल्यूज़ पर हम आ गए हैं। सेवन 1 8, ठीक है। अब क्या होगा, ये आ गया 1, अब आ गया 7.18 इंटू 10⁻⁻⁻1, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, ओब्वियसली देखें, अब हमने डेसिमल को किधर लेकर गए, यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर हम डेसिमल को लेकर गए हैं इधर, ठीक है। हम किस तरफ लेकर गए, लेफ्ट टू राइट लेकर गए, तो इसलिए हमने इसकी पावर को किस में लिखा है, नेगेटिव में लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 0.00643, ठीक है। अब ये आ रहा है 1 2 3, यहीं पे ले आए, 3 तक ले जाएं, 6.43 इंटू 10⁻⁻3, 1 2 3, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास 0.0074, ठीक है ना। अब 0.0074 में, अब उसके बाद जो है 1 2 3, तो ये आएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻3, यानी 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास अगेन देखें, अगर हम ये डेसिमल को इस तरफ मूव करवा रहे हैं
तो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट वन है मेरे ख्याल है जी। अब इसका लास्ट वन क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 9 क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 0.21005, ठीक है ना, 0.21005 आ रहा है। तब आप इसमें वहाँ यहाँ 1 आप लेकर आते हैं तो ये आता है 2.1005 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या हुआ है कि हमने डेसिमल को इधर लिया है, तो हमारे पास जो पावर आई है वो माइनस में, गलती इसी में होती, यही आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in ordinary notation। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से हटाकर उसको उसकी लार्जर वैल्यूज में ही आप लिख देते हैं तो फिर वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाता है। जैसे कि यानी कि आप उसकी पावर को ख़त्म करके उसको उसके होल नंबर में ले आते हैं, ये है ना। अब क्या है कि यहाँ पर ये देखें, ये अगर मुझे करना है तो अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास जो डेसिमल है वो राइट साइड पे है। अब अगर मैं राइट साइड पे डेसिमल हटा रही हूँ तो 1 2 3 4 है ना, मैं लिखूंगी 7 इंटू 10⁻⁴। और चूंकि मैं जाहिर सी बात है इधर लेकर जा रही हूँ, राइट टू लेफ्ट लेकर जा रही हूँ, तो मेरे पास पावर किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है ना, तो अब जब मैं इसका ऑर्डिनरी नोटेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, इस पावर को ख़त्म करके, इस पावर को ख़त्म करके मैं इसका ऑर्डिनरी नोटेशन लिखती हूँ, तो मैंने यहीं से, यहाँ है मेरे पास डेसिमल, आपको बताया राइट साइड पे डेसिमल होता है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ से जो है 1 2 3 4 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या पावर आ रही है, 4 पावर आ रही है। ठीक है ना, और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, 7 जो है वो एक सिंगल नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 70,000 था, क्योंकि इसमें 4 0 आएंगे 10⁻⁴। और वैसे इसका एक और भी है कि अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और भी है मेथड, सिर्फ समझने के लिए ना। आप जो है 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं और वो ज़्यादा आसान है। उसमें बने, आप देखिए, आप 1 2 3 4, ठीक है ना, आप ये करते हैं तो तब भी आपके पास, जब आप इसको मुझसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 70,000 ही आ रहा होता है। ठीक है, तो इस आपको जैसे सही लगे, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये MCQs में आ रहे होते हैं, ये फुल क्वेश्चन में नहीं आते होते हैं। तो ओरली आप जिस तरह भी चाहें आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मालूम कर सकते हैं, या फिर ये MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 8.072 इंटू 10⁻⁻, कितना आ रहा है, -10। ठीक है, अब -10 का मतलब है कि हमारा डेसिमल इस तरफ जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमें, हमारे पास पहले वैल्यू छोटी थी जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा तो हमने उसको 8 पॉइंट समथिंग बना लिया। ठीक है ना, तो अब जब हम इसको हटाना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि ये उसी इसके स्मॉलर वैल्यू में हम लिख दें, और हमारे पास यहाँ डेसिमल था, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल था,
अब हमने इसको लगाया, यहाँ पे आया 1, 0 लगा दिया, फिर हमने यहाँ लाए 2, उसके बाद फिर हम इस डेसिमल को यहाँ लाए 3, फिर इस डेसिमल को हम यहाँ लेकर आए। वी आर मूविंग दिस डेसिमल, ठीक है ना, हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे आया, फिर ये 2 आया, फिर ये 3 आया, फिर ये 4 आया, क्योंकि हमारे पास क्या है 10 है, तो हमने यहाँ फिर सिफर लगाया, फिर उसके बाद हम यहाँ लेकर आए, फिर हमने सिफर लगाया, फिर हम इसको यहाँ लेकर आए। अच्छा, ये कितना मूव हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद अनदर 7। अब क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद दोबारा आएगा ये 7 8, देन 1 more 0 9 एंड देन 10, ठीक है। वैसे और यहाँ पर था ना, अब देखते हैं कितने जीरो हमारे बड़े हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्वियसली ये एक 10 यहाँ पर चला गया, क्योंकि ये इसका एक यहाँ पर डेसिमल यहाँ आया था, ठीक है ना। तो ये हमारा, जब हम इसको इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लिख रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। मैं इसको एक दफ़ा आपको और लिख के दिखाती हूँ। ये डेसिमल यहाँ आया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 7 2, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको ये करके दिखाया है कि आपने यहाँ से डेसिमल को किस तरह से इधर मूव करवाया है और उसको स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन के। अभी एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम आ रहे हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है 6.018 इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना। अब 6.018, अब मुझे वैल्यू को बड़ा करना है और मैं इसके डेसिमल को इधर यानी राइट साइड की तरफ मूव करूँगी। अब क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर डेसिमल आ गया, लेकिन अभी 3 आया है, 6 नहीं आया। देन यहाँ पर एक 0 हमने बढ़ाया, फिर ये आ गया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर ये आ गया। तो अब कितना हुआ, 1, डेसिमल यहाँ 1 आया, 2 3 4 5, और फिर ये एक और आ गया 6, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6 0 1 8 0 0 और 0, और ये हमारे पास आ गई हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आ रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 7.865 इंटू 10⁸, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं। पावर चूंकि पॉजिटिव में है, यानी वैल्यू को जो भी हमें गिवन नंबर है उसको हमें बड़ा करना है। तो 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4 5 6 7, या डेसिमल मूव करा रहे हैं हम, और ये 8, ठीक है। अब दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसलिए कहते हैं रिपीट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब दोबारा से हम देख रहे हैं, हमने इस डेसिमल को यहाँ से हमने मूव करवाया है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और फिर ये 8, ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास आया 7865, और ये 1 2 3 4 5। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, या इसको लाख 10 लाख भी आप कह सकते हैं, यानी 80
लैख। अब देखिए, अब यहां से ये जो यहां पे आ रहा है, जहां पे मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे हमारे पास डेसिमल होता है, ठीक है। 78 करोड़ 65 लाख है तकरीबन, ठीक है। तो आपको जो अभी प्रीवियस इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 बताया, तो आपको राइट साइड से बताया था, पॉजिटिव होता है तो इस तरफ लेकर जाते हैं, जब उसी की पावर को हम ख़त्म करके उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेने जाता है तो उसी के अपोजिट साइड पे हम जा रहे होते हैं, मूव कराते हैं डेसिमल को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है अनदर क्वेश्चन, आपके पास आ रहा है 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। माइनस में आ गई है पावर। अब माइनस में पावर आएगी तो देख लीजिए क्या करना है। अब यहाँ पे है ना ये माइनस, अब ये 1 आया, 0 लग गया, फिर ये 2 आ गया, फिर 0 लग गया, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो अब ये आ गया 1 2 3 4। अब यहाँ डेसिमल 4 पॉइंट पे आ गया तो हम लिखेंगे 0.00205। ये आपकी हो गई ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। अब हम आ रहे हैं (10⁻⁶). अच्छा, आपके पास ये 7 क्वेश्चन है, मैं 6 भी अभी लिख लेती हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, हमें वैल्यू को क्या करना है, बड़ा करना है, क्योंकि हमारे पास पावर क्या ऐसी है, प्लस में है, ठीक है ना। तो जो बड़ी वैल्यू को आप छोटा कर रहे होते हैं तो पावर आप प्लस पे ले रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करवा के आई हूँ अभी। तो अब आप अगर इसको लेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ से है ना हमारे पास डेसिमल यहाँ है, ठीक है। अब इसको 1 2 3 डेसिमल यहाँ तक आ गया, 4 5 6। अब क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ डेसिमल आ गया आपके पास। तो आप क्या करें, 4 5 0 2 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा, मैं इसका लिख देती हूँ, समटाइम्स इट हैपन्स। चलिए 6 लिखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 जो है वो आपके पास था 7.25 इंटू 10⁻10 प्लस 10 है। अब प्लस 10 में आपके पास क्या आ रहा है, आपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव कराना है, क्योंकि आपने वैल्यू को बड़ा करना है, ठीक है ना। ये बड़ी वैल्यू थी तो प्लस में आई थी पावर, तो लिहाजा जब हम इसके ऑर्डिनरी फॉर्म में ला के आएंगे तो हम उसको बड़ा ही बनाएंगे ना। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा डेसिमल मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये आया 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7
8, क्योंकि दो डिजिट यहाँ पे ले लिए ना डेसिमल ने, इसलिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 8 पर। 7 मैंने अभी आपको करवाया, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। 8 में क्या है कि 2.865 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब आ गई वैल्यू, यानी आपके पास पावर जो थी वो माइनस में आने का मतलब है कि ये कोई छोटी वैल्यू थी और इसको बड़ा करके लिखा गया था। तो अब ये यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ से मूव हुआ 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि आपके पास ये क्या आ रहा है, 1 2, आप मुझे ला रहे 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 2 8 6 और ये 5। ठीक है, इसका डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये वैल्यू थी हमारे पास जिसको हमने छोटा करके साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा था और ऑर्डिनरी नोटेशन में ये आ गया। ठीक है, अब इसका आ गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आ रहा है हमारे पास 3.9 क्वेश्चन है इसका। दोनों क्वेश्चन नंबर 1 में 9 था, इसमें भी 3.05 करवा दिया पहले ही मैंने, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके 6 आ रहा है, बड़ी वैल्यू थी उसको छोटा करके लिखा गया है, तो हम इसके बड़ा बनाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। ठीक है, अब 3.056, अब 1 2 3। ठीक है ना। अब अगर मैं अब डेसिमल तो यहाँ रहा ही नहीं ना, डेसिमल यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। ये देखिए यहाँ पे डेसिमल था 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और जबकि मैंने आपको बताया था कि होल नंबर में अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर जो है ना डेसिमल आपके राइट साइड पे होता है, फिर आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो आप डेसिमल को इधर मूव करा के आप उसको लिखते हैं। अब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई ऑर्डिनरी फॉर्म, या आप इसको कहेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, और ये आपका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो ये जो है ना एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। और देखिए मैं जो हूँ ना आपको इस तरह से सॉल्व करवाती हूँ, और हर क्वेश्चन को ये मेरा पेज होता है जिस पे जो है ना इस तरह से मेरे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और मतलब पूरी वीडियो को जब देखेंगे हर क्वेश्चन को समझिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ इसी तरह आता है, मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको रिपीट करूँगी, दूसरे तरीके से समझाऊँगी आपको। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अपनी वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स भी समझाऊंगी जो कि एक्सरसाइज 2.2 में जिनको यूज़ करते हुए हम जो है एक्सरसाइज 2.2 अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।